उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जातीय समीकरणों का खेल तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है ठाकुर बनाम जाट की सियासत, यानी कि राजपूत बनाम जाट की सियासत। जी हाँ, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। वजह है बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच बढ़ती तकरार, संगीत सोम और संजीव बालियान। दोनों नेता पश्चिमी यूपी में अपनी अपनी जाति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। एक तरफ ठाकुर समाज का बड़ा चेहरा संगीत सोम, तो वहीं दूसरी तरफ जाट समाज के बड़े नेता संजीव बालियान। अब सवाल ये उठता है, क्या ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की है या फिर इसका असर पूरे पश्चिमी यूपी और 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ने वाला है। अगर हम पीछे जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। सरदना सीट से संगीत सोम चुनाव हार गए थे और उस समय उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उनकी हार के पीछे उनकी ही पार्टी के नेता थे। उन्होंने सीधे तौर पर संजीव बालियान का नाम लेते हुए कहा था कि उनके खिलाफ काम किया गया, यानी बीजेपी के अंदर ही एक तरह की गुटबाजी सामने आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हार गए तो उन्होंने भी बड़े आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ काम किया गया था और उन्होंने भी इशारों में संगीत सोम पर निशाना साध दिया था। यानी अब मामला साफ हो चुका है। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि दोनों नेताओं के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। पश्चिमी यूपी में जाट और राजपूत वोट हमेशा से बेहद अहम रहा है, खासकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली और आसपास के इलाकों में। 2013 के दंगों के बाद जाट और ब्राह्मण और ठाकुर वोट बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़े थे। लेकिन अब अगर यही वोट बैंक आपस में बंटने लगा तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अब सवाल यह है कि इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फायदा मिलेगा क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव लगातार जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब यूपी में धीरे धीरे एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर युवाओं और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। अगर बीजेपी के अंदर ही इस तरह की गुटबाजी बढ़ती है तो विपक्ष को इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है। राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब नेता आपस में लड़ने लगते हैं और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों की जगह अब नेताओं की आपसी लड़ाई का विषय बन चुकी है। अगर ये लड़ाई 2027 तक इसी तरह चलती रही तो बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के पास अभी भी बड़ा संगठन है और मजबूत वोट बैंक है, लेकिन अगर जाट और राजपूत वोट बैंक में दरार पड़ती है तो समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में दखल देगा? क्या दोनों नेताओं का साथ बैठकर मामला खत्म करवाया जाएगा या फिर ये लड़ाई और आगे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है? अभी तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की है या इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।